गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को कवर कर रहे हैं। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है लेसन 9 क्लास 12th में, आई एम जोस ब्रेन। तो इस लेसन के हमने 2 पार्ट्स पहले अपलोड कर दिए हैं और आज के वीडियो में हम तीसरा पार्ट इसका अपलोड करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप पेज नंबर 76, माफ़ कीजिएगा, पेज नंबर 77 पर आ जाइए। तो यहाँ तक हमने कवर किया हुआ था, ठीक है। चलिए अब, ए न्यूरॉन्स लुक्स लाइक ए स्पाइडर अटैच्ड टू ए फिलामेंट। न्यूरॉन की बात हो रही है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। एक न्यूरॉन जो होता है वो एक स्पाइडर की तरह रहता है, जो कि फिलामेंट मतलब तंतु से अटैच्ड रहता है। स्पाइडर का अर्थ होता है मकड़ी, समझते होंगे आप, मकड़ी। तो एक फिलामेंट एक मकड़ी के आकार या मकड़ी जैसा दिखता है या रहता है और वो फिलामेंट में अटैच रहता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने जाले पर कोबवेब्स पर रहती है, उसी प्रकार से द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, द फिलामेंट इज एक्सॉन, द लेग्स ऑफ डेंड्राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सॉन पर 10 नंबर डाला हुआ है। तो इसका हम मीनिंग देखने का पहले प्रयास करते हैं कि क्या होना चाहिए। बायो वाले स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि वो जब स्टडी करते हैं बायोलॉजी की तो वो अच्छे से इनको जानते हैं कि इन शरीर के कौन कौन से भाग या ब्रेन के कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं इन बायोलॉजी। द लॉन्ग थीन पार्ट ऑफ ए नर्व सेल्स, जो हमारी नसें होती हैं, नर्व्स, उनका बहुत ही पतला हिस्सा, along which signals are sent to other cells, जिसके द्वारा दूसरे सेल्स में सिग्नल भेजे जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। कंपेयर्स डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ए शॉर्ट ब्रांच एट द एंड ऑफ ए नर्व सेल्स, मतलब किसी नस, ये जो सेल्स हैं उनके आखिरी हिस्से वाला। विच रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स, जो कि किसी दूसरे नर्व सेल द्वारा जो सिग्नल भेजे जाते हैं, तो जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स और जो सेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट है द लेग्स पिकअप ए सिग्नल। अब लेग्स कौन है? डेंड्राइट्स हैं। तो ये सिग्नल्स को पिकअप करता है फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स। इसका अर्थ होता है निकटस्थ। क्या होता है? निकटस्थ मतलब समीप वाला। जो इसके पास में जो न्यूरॉन्स समीप वाला होता है ना, उससे सिग्नल पिकअप करता है, पास इट टू द बॉडी, और फिर हमारी बॉडी में सिग्नल को पास करता है। द सिग्नल इज इन टर्न पास्ड अलोंग बाय द फिलामेंट एट स्पीड अप टू 340 किलोमीटर पर आवर। और ये सिग्नल पास करने की जो स्पीड होती है वो होती है 340 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनको आप ध्यान से सुनना कि जो सिग्नल पास हमारी बॉडी में, जैसे मेरे पैर में मान लो चोट लग गई है, अब ये चोट मेरे ब्रेन तक सिग्नल मुझे दे रहा है ना। तो ये जो सिग्नल जा रहे हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना, तो ये जो सिग्नल जा रहे हैं ये इनकी स्पीड कितनी है? तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 340 किलोमीटर पर आवर। तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे कभी भी, तो आपको ध्यान में रखना है। आफ्टर ईच सिग्नल्स पासेस, हर सिग्नल पास होने के बाद, इट टेक्स द फिलामेंट अबाउट 1/2000 ऑफ ए सेकंड टू रिचार्ज इटसेल्फ केमिकली। और जैसे मान लीजिए कि एक फिलामेंट किसी सिग्नल को भेजता है तो उसके बाद में वह डिस्चार्ज हो जाता है, और फिर वो अपने आप को रासायनिक रूप से जब रिचार्ज करता है तो कितना समय लेता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगी है और ये सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक, तो ये कितना समय लेगा? ये लेगा 1 सेकंड का 2000 हिस्सा, इतना समय लेगा ये सिग्नल को पहुंचाने में। और इस सिग्नल को पहुंचाने में वो थक जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर अपने आप को जब वो रिचार्ज करेगा तो कितने समय में वापस वो रिचार्ज हो जाता है? 1 सेकंड के 2000वें हिस्से में। ठीक है, एट नो पॉइंट डज वन ऑफ माई न्यूरॉन्स टच अनदर।
और फिर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है कि न्यूरॉन्स कितने हैं, 30 मिलियंस हैं। कितने हैं, 30 बिलियंस हैं। इनसे वो किसी से भी टच नहीं होता है, मतलब एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, जैसे ट्रैफिक में बस, कार, मोटर वगैरह इधर से उधर जाती है, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके उधर से उधर जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं। सिग्नल्स आर पास्ट स्पार्क गैप फैशन, और जो सिग्नल्स जाते हैं वो स्पार्क गैप फैशन के रूप में जाते हैं। अब स्पार्क गैप सिग्नल क्या होता है, आपने मोटरसाइकिल देखी है, सभी ने देखी है। मोटरसाइकिल को जब हम किक मारते हैं या फिर थंब के द्वारा सेल्फ स्टार्ट, उसको हम जब स्पार्क वहाँ पर होता है, तो उस स्पार्क जैसे ही थोड़ा सा स्पार्क वहाँ होता है और हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी फास्ट तेज़ गति से जिस प्रकार से एक इंजन में स्पार्क होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं। एट ईच फायरिंग वन नर्व्स केमिकली कम्युनिकेट विथ अनदर, है ना। जैसे कि हम गोली चलाते हैं, उससे भी तेज़ गति से एक दूसरे से ये रासायनिक रूप से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सिग्नल्स रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। फॉर माई वर्सटिलिटी, है ना, इस पर 11 नंबर डाला हुआ है। तो इसका जो अर्थ होता है, देखिए क्या अर्थ होना चाहिए। इसका अर्थ होता है टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, मतलब बहुत सारे काम करना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मैं वर्सटाइल हूँ। मैं मतलब कौन, जो का ब्रेन। आई अनफॉर्चुनेटली नेवर लर्न द वंडर्स ऑफ रिप्रोड्यूशन, हालांकि मैंने दुनिया से फिर से उत्पन्न करने वाली चीज़ें नहीं सीखी हैं। नेवर लर्न इसने नहीं सीखी हैं, किसने, दिमाग ने। जैसे स्किन, लीवर टिश्यू, ब्लड सेल्स कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस, जैसे हमारी चमड़ी यदि डैमेज हो जाती है तो हम फिर से इसको कवर कर सकते हैं। लीवर टिश्यू, हमारे लीवर के कोई से टिश्यू या उनसे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सही किया जा सकता है। ब्लड सेल्स में यदि कोई खराबी आती है तो उसको भी सही रिप्लेस किया जा सकता है। आफ्टर डैमेज या लॉस, इनको सही किया जा सकता है। बट इफ़ आई लॉस वन ऑफ माई सेल्स इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, लेकिन मेरे अंदर की जो सेल्स हैं, हमारे ब्रेन के अंदर की जो सेल्स हैं, यदि वो एक बार डैमेज हो जाती हैं या लॉस्ट हो जाती हैं तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है, वो फिर से रिप्रोडक्शन उसका नहीं होता है। मान लीजिए कि आपका हाथ जो है वो मान लो जल गया है, मतलब आपकी चमड़ी जल गई है, फ्लैश, आपका मांस भी जल गया है, तो वो कुछ समय बाद वो सही हो जाएगा, रिकवर हो जाता है। लेकिन जैसे चमड़ी सही हो गई है, लेकिन हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन के अंदर की जो सेल्स है, एक बार यदि कोई सी सेल्स नष्ट हो जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए फिर उसकी जगह पे दूसरी रिकवर नहीं हो पाती है। अब देखिए, एंड बाय एज 35 वर्ष की उम्र के बाद, जो वाज लॉसिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल ए डे, मतलब मेरा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की जो नर्व सेल्स हैं वो 1000 नर्व सेल्स पर डे लॉस होती हैं, नष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये सेल्स ऑटोमेटिक ही नष्ट होती जाती है। अब इससे इन सेल्स के नष्ट होने से क्या होता है, विथ एज, उम्र के साथ साथ, आई आल्सो लॉस वेट, मेरा वज़न कम होने लगता है, हमारे शरीर के बॉडी का वज़न कम होने लगता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व्स, परंतु मेरे बहुत बड़े भंडार के कारण, क्योंकि उसके पास कितनी न्यूरॉन्स सेल्स वगैरह बताई थी उसने, 30 बिलियंस, तो ये भंडार है। इस बड़े भंडार होने के कारण दीज थिंग्स माइट बी डिस्ट्रॉयस, ये चीज़ें नष्ट या विनाशकारी होने की दुरस्त संभावना इसकी रहती है। बट आई कंपेसनेट का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति कर लेना। अब जैसे मान लो 1000 सेल एक दिन में ख़त्म हुई है तो भी उसके पास इतना भंडारण रहता है कि वह क्षतिपूर्ति कर लेता है। लेट 1000 सेल्स डाई, यदि 1000 सेल्स मर जाती हैं, एंड 1000 अदर मैं नेवर नोटिस द लॉस, और 1000 को नोटिस ही नहीं किया गया है कि जो मरी हुई सेल्स हैं। बट इफ़ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यदि सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं तो फिर जो को क्या होता है, देखिए, हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश, जैसे स्मेल की जो क्वालिटी है वो फेड होने लगती है। जैसे आपको कोई सी चीज़ स्मेल आती है, जैसे फ्लावर्स की फ्रेगरेंस हम लेते हैं तो वो कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जो एजेड व्यक्ति रहते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उनको किसी चीज़ की गंध नहीं आती है, तो वो सेल्स मरने के कारण ही होता है। डिमिनिश का अर्थ होता है महत्व कम होना या असर कम होना। स्मेल मतलब गंध। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट एंड हियरिंग फेड,
टेस्ट में भी कमी आ जाती है, मतलब किसी चीज़ का हमें टेस्ट नहीं आता है। जैसे आपको मीठा खिलाया जाए तो मीठा कम लगेगा, या फिर तीखा खिलाया जाए तो तीखा कम लगेगा। हियरिंग फेड, ऊंचा सुनाई देने लगता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऊंचा सुनाई देता है। फेड का अर्थ होता है मुरझा जाना, FAD, फेड मतलब मुरझा जाना। जो माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पेंड डिमिनिशिंग एंड ही माइट हैव मोर डिफिकल्टी रिमेंबरिंग नेम्स दैट्स टेलीफोन नंबर्स। और इस प्रकार जो सेल्स हैं, ये सेल्स धीरे धीरे मरती जाती है, और फिर व्यक्ति को किस किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, रिमेंबरिंग नेम्स। अब उसको नाम याद नहीं रहते हैं, तारीख याद नहीं रहती है, टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते हैं। बट आई विल टेक केयर ऑफ़ रियली इंपॉर्टेंट जॉब्स टू द एंड। लेकिन फिर भी मेरे जो महत्वपूर्ण काम हैं उन महत्वपूर्ण काम को मैं करने का याद रखता हूँ। मतलब मस्तिष्क फिर भी जो ज़्यादा ज़रूरी काम है उनको वह अंत तक करता रहता है। कौन करता रहता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन मतलब कौन है? जो मतलब कौन है? जो का ब्रेन है। जो नोज ही हैज़ 2 किडनीज। अब जो को ये पता है कि मेरी 2 किडनियाँ हैं मेरे पास। सभी को पता है कि हमारे बॉडी में कितनी किडनियाँ रहती हैं? 2 किडनियाँ रहती हैं। 2 लंग्स, 2 फेफड़े रहते हैं। 2 एड्रेनल्स, 2 गुर्दे रहते हैं। ठीक है, एड्रेनल्स का अर्थ होता है गुर्दे। इस पर 12 नंबर डाला हुआ है, देखते हैं डिटेल में। और इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्लैंड्स का अर्थ होता है ग्रंथि, GLANDS, मतलब ग्रंथि। सुना होगा आपने क्लास 9th 10th में पीयूष ग्रंथि, है ना? तो ये पीयूष तो नहीं है, लेकिन ग्लैंड्स का अर्थ होता है ग्रंथि। ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी दैट प्रोड्यूस एड्रेनल ऑफ ए पर्सन गेट्स एक्साइटेड और एंग्री। फिर एक नया वर्ड आया है ADRENALIN। इसका अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का द्रव्य पदार्थ जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस कब होता है? जब हम गुस्से में होते हैं या फिर हम प्रसन्न होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर वह बनने लगता है, तो उसको बोलते हैं एड्रेनल। ठीक है, और ये बनता कहाँ है? ये एड्रेनल में बनता है, गुर्दे में बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ही डज नॉट थिंक ऑफ मी एज ए पेड ऑर्गन। और ये जो जोड़े में जो ऑर्गन्स हैं, जैसे 2 किडनियाँ हैं, 2 लंग्स हैं, 2 एड्रेनल हैं, ये मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। बट इन ए सेंस आई एम इन दैट आई हैव डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जैसे मेरे भी 2 पेयर्स हैं, कौन से? लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। तो ये इनके बारे में नहीं सोचते हैं। फिर एक नया वर्ड यहाँ पर आया है डिस्टिंक्ट। इसका अर्थ होता है सुस्पष्ट। क्या होता है? सुस्पष्ट या साफ साफ। तो मेरे भी 2 साफ साफ तरीके से 2 हेमिस्फीयर हैं। इस लेसन की स्टार्टिंग में ही हमने चर्चा की थी। माई लेफ्ट हाफ कंट्रोल्स मच ऑफ द एक्टिविटी ऑफ राइट साइड। मेरा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? हाफ कंट्रोल मच ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ राइट साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ की जो साइड है उसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है हमारे शरीर के। माई अदर हेमिस्फीयर द लेफ्ट, और दूसरा जो राइट वाला है लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, विथ राइट हैंडेड पीपल, और जो सीधे हाथ वाला व्यक्ति है द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट। लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो उसको डोमिनेट करता है। विथ लेफ्टिज, उल्टे हाथ वालों की यदि बात की जाए, द रिवर्स इज ट्रू, उसके लिए इसका उल्टा होता है। रिसेंट स्टडीज सजेस्टेड दैट माई लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल जोस एबिलिटी टू वॉक। पिछली या रिसेंट अध्ययन से यह पता चला है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, उल्टी साइड का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा जो है वह कंट्रोल जोस एबिलिटी टू वॉक। हम जो चलते हैं, वॉकिंग की जो एबिलिटी है उसको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट एंड टू मैथमेटिक्स, और हमारा जो राइट मतलब सीधे हाथ तरफ वाला है, मतलब माफ़ कीजिएगा, चलने वाली एबिलिटी, लिखने वाली, और डू मैथमेटिक्स, और गणना करने की, जैसे गुणा भाग करना, है ना, मल्टीप्लाई करना, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनको कौन करता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है। माई राइट हेमिस्फीयर इज इसेंशियली म्यूट। मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है वह आवश्यक रूप से कैसा रहता है? अनिवार्य रूप से। इसेंशियली का अर्थ होता है अनिवार्य रूप से। वह म्यूट रहता है, चुप रहता है। बट कैन डू अदर थिंग्स, परंतु ये दूसरे काम करता है, कि जैसे सच एस मेक स्पेशियल जजमेंट्स। स्पेशियल, SPATIAL, इसका अर्थ होता है किसी स्थान विषयक, किसी स्पेशल विशेष स्थान विषयक की
जजमेंट ये लेता है विकट परिस्थितियों में। ठीक है, इस पर 13 नंबर डाला हुआ है, तो हम इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू स्पेस। स्पेस आप समझते हैं, जैसे आसमान है ना। एंड द पोजीशन, स्थिति, साइज, शेप, etc ऑफ थिंग्स इन इट, इनके बारे में जजमेंट लगाता है। ठीक है, अगला है सर्टेनली दो माई मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज़ माई बैकअप सिस्टम। और मेरा जो सबसे मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है वो क्या है? बैकअप सिस्टम है। बैकअप सिस्टम किसे कहते हैं? अब आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं या हर व्यक्ति आजकल एंड्रॉयड मोबाइल चलाता है। जैसे आपको मान लो मोबाइल चेंज करना है, आपके पास मान लो ओप्पो K1 है या वीवो V9 है, कोई सा भी आपके पास मोबाइल है और आपको मोबाइल चेंज करना है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप आपके कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी आपके इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, उनका आप बैकअप लेते हैं। उनका आप क्या करते हैं? बैकअप लेते हैं। बैकअप सिस्टम मतलब जो आपके पास है उसको मेमोरी में वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो मेरा है वो क्या है? बैकअप सिस्टम है। आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस। अलग अलग हिस्सों में मैं उनको स्टोर करके रखता हूँ। अलग अलग खंड है हमारे दिमाग में, खाँचे हैं, उसमें वो अलग अलग मेमोरियों को, यादों को स्टोर करके रखता है। ईदर द साइड ऑफ एन एप्पल, चाहे वो किसी एप्पल ट्री का चित्र हो, मतलब किसी वृक्ष का चित्र हो। आर द साउंड ऑफ ब्रुक कुड ट्रिगर द सेम मेमोरी ऑफ ए स्पेशल स्पॉट इन वर्मोंट। किसी वृक्ष का मतलब सेब फल के पेड़ का चित्र हो, चाहे किसी छोटी नदी का साउंड हो, छोटी नदी कल कल करके बहती है उसका साउंड हो, इस प्रकार की यादों को या चित्रों को वो स्पेशल स्पॉट इन वर्मोंट। वर्मोंट एक हमारे दिमाग में एक हिस्सा रहता है ना। ये आपके लिए होमवर्क ज़रूर दे रहा हूँ, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स को, कि वर्मोंट क्या है। देखो इस पर कैपिटल है, मतलब ये किसी हिस्से का नाम है। ठीक है, जैसे हैंड है, माउथ है, तो ये इसका हमारे दिमाग के किसी हिस्से का नाम है, तो उसमें ये चीज़ें स्टोर करके रहती हैं। 10 इस प्रकार से इट इज़ पॉसिबल फॉर जो टू मैनेज क्वाइट नाइसली, इसलिए जो को यह चीज़ें आसानी से वह कर लेता है, याद कर लेता है, स्टोर करके रख देता है। इवन विथ पार्ट ऑफ मी डिस्ट्रॉयड, चाहे मेरा शरीर का कोई हिस्सा यदि नष्ट भी हो जाता है तो। माई रिमेनिंग पार्ट में रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक और जॉब स्टैंड टू इट, यदि शरीर का कोई सा हिस्सा नष्ट भी हो जाता है तो दूसरे जो पार्ट्स हैं दिमाग के, हमारे ब्रेन के, वो उस कार्य में करने में भले ही थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन वो फिर इस कार्य को करने लगते हैं। बट फ्रिक्वेंटली आई एम एबल टू सेट अप कंपस्टेटिंग नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्शन, और फिर वह जो दूसरी जो नर्व्स हमारे सेल्स के नेटवर्क हैं उनसे कनेक्शन करने या जोड़ने लगता है। स्पीच में रिटर्न, लाइफ में कम बैक, पैरालाइज्ड लिम्स, कोबेब्स, है ना, जैसे आवाज़ यदि चली गई है तो उसको वापस लाया जा सकता है ना। फिर लाइफ में कम बैक टू पैरालाइज्ड लिम्स, किसी हमारे शरीर के किसी हिस्से को यदि लकवा हो गया है तो उसको भी सही किया जा सकता है। कोबवेब्स क्लियर, और इसी प्रकार से मकड़ी के जाले के समान इनको साफ़ किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए। आज थोड़ा सा ये वीडियो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा आपके इस चैप्टर को, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।